पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी जीवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार में धार्मिक भाई बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक हम जीवन की कर्मयोग तृतीय अध्याय जारी है, जो इंसान को बाखुशी जीना और बाखुशी इस तन को भगवान की आवाज सुनने के बाद छोड़ देना सिखा देता है। कमल के फूल की तरह निराला जीवन गुजारना हमें भली प्रकार आ जाता है। मजा भी तब आता है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, जब अपने प्रभु से पूरा प्रचार करके ये कर्म योग सीख लिया जाए, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान जो नहीं है, बाकी सब यूनिया भोग कर जा रहे, खाओ पियो और अपना वंश चलाओ और मर जाओ। हमारे यहाँ जरा और आगे बढ़ना पड़ता है, खाना पीना वंश चलाओ लेकिन ज्ञान भी बढ़ाओ। भगवान ने इतनी बुद्धि दरिद्रों परिंदों चिंदों को नहीं दी, केवल मनुष्य जाति को दी है। इसी बुद्धि के द्वारा ये जान सकता है उचित क्या है अनुचित क्या, मेरी लाभ किसमें है हानि किसमें है, मेरे में दोष क्या है मेरे में गुण क्या है। मुझे दोषों की जगह गुण रखना, ये दरिद्रों को पता नहीं, परिंदों को पता नहीं, चिंदों को पता नहीं, ये राक्षसों को पता नहीं। तो ये विशेष शक्ति केवल भगवान ने इंसान को दी है, और वो चमक उठती है शक्ति जब भगवान जी के ज्ञान के साथ हम दो चार हो जाए। इनको अपना बना ले मेरे सज्जनों मेरे देवियों, आज जीने का मजा, वरना आजकल जीवन दुर्भर होता जा रहा है, बहुत ही कठिन होता जा रहा है जीवन। एक ही कारण है कि हम भगवान जी के अनुसार अपनी जिंदगी के दिन नहीं बिता रहे, हम मनमानी कर रहे हैं। अब पूरी कोशिश करो मनमानी को रगड़ के कृष्ण मानी। आपने बहुत कुछ यहां से सीख लिया, यदि आप कृष्णमानी करने लग जाए, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये जीव में आ जाता है शानदार इनकलाब, बहुत अच्छा इनकलाब। मैं अपनी बातों को जरा रोकता हूं। मैं कल भी भूल गया, आज फिर भूलता जा रहा हूं इसी मस्ती में आकर। आपकी शुभ भावना चाहिए। हमारा एक बहुत प्रेमी परिवार आया करता था, बरसों आता रहा, क्यों? ये संसार विश्वास के काबिल नहीं, इस संसार की कोई चीज भी टिकी हुई नहीं है, इस संसार की सब चीजें जा रही है, अपने दिन मुकर्रर करके लाएंगे और जा रही है। इसलिए भगवान कहती है जिन्होंने अपना परलोक बनाना है, कल्याण करना है, संसार में रहते हुए भी संसार के बन के नहीं रहेंगे। जैसे आपने सवेरे सूर्य उदय से अस्त तक नौकरानी रखी हुई है, आपने अपनी दुकान पे नौकर रखा हुआ है, कितनी सेवा करता है आपकी, कितनी सेवा करती है, लेकिन मन करके वो अपने परिवार की है कि कब सेठानी मुझे आज्ञा देगी, अपने घर की कई चीजें खाने पीने की मुझे देगी और मैं अपने परिवार में जाऊंगी। ये आपके नौकर का हाल है।
सारा दिन शाम के 8 बजे तक आपकी दुकान पर रहता है, लेकिन मन तो उसका अपने परिवार में है। यही हम सबका हाल हो जाना चाहिए। तन द्वारा हम संसार में रहे, अपने कर्तव्य कर्म को करें, कर्मयोग बता रहा है, लेकिन मानसिक रूप में भगवान जी के साथ, मानसिक रूप में अपने इष्टदेव महाराज जी के साथ। देवियों, अगर यही आप बात पक्की कर लेंगे, कोई भी कर्म आपसे बुरा नहीं हो सकता, कोई भी कर्म आपसे अशुभ नहीं हो सकता। क्योंकि जिसकी लबों पे भगवान की याद है, वो जरूर मन में भी याद चली जाती है, तो मन में अशुभ विचार आने का प्रश्न ही नहीं उठता। शाबाश। फिर हमारे इरादे भी शुभ, विचार भी शुभ और क्रियाएं भी शुभ। शुभ शुभ होते हुए क्या हमारा मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाता है। यह निर्मल और सूक्ष्म मन भगवान के योग्य बन जाता, जीव का कल्याण हो जाता। तो अगर हम ये पक्का इरादा करने के मैंने शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ क्रियाएं करनी है, तो कर्म योग बताना चाहता है कि फिर आप अपना अवश्य में कल्याण करके जाए। कभी भी जीव अकल्याण नहीं करेगा, अर्थात वो अपना साथ अपनी बेहतरी करके जाएगा। तब इंद्रियों से, यह मतलब शरीर, इंद्रियों को मतलब 10 इंद्रियां, तो फिर शरीर हो गया। फिर इंद्रियों के साथ हम पूरा इंसाफ करेंगे, वो भी हमारे साथ इंसाफ करेंगे। यदि ये हमें भगवान के योग्य बना दे, कल्याण के योग्य बना दे, मुक्ति के योग्य बना दे, ऐसा अपने आप को समझाया करो मेरे सज्जनों। कल्याण के योग, मुक्ति के योग, और मैंने क्या कहा, भगवान के योग। आहा, ये तीनों बना दे, फिर जीव को मिल जाता है जो उस दिन में भूल गया था, अनंत रस। मैंने आपको बताया था असीम रस, ये इसी दूसरे शब्द है अनंत रस। कर्म योग से मिलता है शांत रस, ज्ञान से मिलता है अखंड रस, और भक्ति से मिलता है अनंत रस, जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। हो सकता है शांत रस कभी अप डाउन हो जाए, हो सकता है अखंड रस कभी खंडित हो जाए, अनंत रस का कभी अंत हो ही नहीं सकता। कैसे व्यास जी ने समझाया, कर्म योग से शांत रस, ज्ञान योग से अखंड रस, और भक्ति योग से अनंत रस। और कर्म हम अपने भगवान के लिए करते हैं। शांत रस परिवर्तित हो जाता है अनंत रस में। शांत रस फिर शांत नहीं, चूंकि कर्म किसके लिए हो रहा है, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो फिर ये शांत रस मिल जाता है अनंत रस, जैसे हमारी गंगा जी मिल जाती है सागर के अंदर, सागर, इस तरह शांत रस अनंत रस में परिवर्तित हो जाता है। फिर जीव का कल्याण हुआ। पक्का इरादा करो कि मैं इस जन्म में तो ये साधना कर दूंगी कि हमारे भगवान अपनी श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए हमें कर्म योग के राह पे लगा चुके हैं। और फरमा रहे थे क्या अपने मन को पहले संसार से हटाकर, संसार में तो रहना है, पर संसार में पूरी शांति दे नहीं सकता बेटी। शांति बड़ी दूर के बाद तृप्ति नहीं होती इससे। संसार में तृप्ति देने की कोशिश करता, लेकिन है ये नाशवान और परिवर्तनशील। तो भगवान ये बताना चाहते हैं जिस वस्तु में, प्राणी में, पदार्थ में, परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाए, वो कभी आपको तसल्ली नहीं देगी। ये मेरे प्रभु की बात ना भूलना, मेरे कल्याण काम देवी नारी का चोला है, और नारी को चोलों का ऐसा ज्ञान सुनने का बिल्कुल नहीं मौका मिलता। हम धर्मोदी भारत में उत्पन्न होकर भी इस ज्ञान से वंचित, बिल्कुल नहीं मौका मिलता। पता नहीं क्या हो गया। और अब प्रभु ने हमें बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मौका दिया। वो अपने ही ज्ञान हमें सुना रहे गए। मेरा तो बहाना है, ज्ञान तो मेरे भगवान का है। मैं तो महाराज ये ज्ञान को और भी उन्हीं की कृपा से सरल कर रहा हूं, ताकि हम उसे जल्दी समझ जाएं और अपना बना ले, जल्दी उसे समझ ले। शाबाश, आहा, बड़ी जल्दी हमें समझ आ जाएगा। एकाग्र रहिएगा। तो संसार जब तृप्ति नहीं दे सकता, बस हमारा मन खट्टा हो जाए। क्योंकि आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा है मेरी देवियों, सतोगुण बढ़ता जा रहा है, तभी आप रह नहीं सकते। सतोगुण जिनमें बढ़ रहा होता है, हाँ, वो उसका मन खामखा भगवान में लगता, ऑटोमेटिकली महाराज जी में लगेगा। इसलिए मन को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। जब संसार तृप्ति नहीं देता, मैं क्यों मगजपच्ची मारूं, अपना मत्थर क्यों मारूं इसके साथ। तृप्ति केवल भगवान से मिलती है।
तो कर्म होता है बेटे भगवान के प्रेम में भरकर, कर्म योग। दुनिया तो कर्म कर रही है, हम तो कर्म योग कर रही है। इस तरीके से कर्म करेंगे कि हमारा जो जीव है भगवान में मिल जाएगा। आहा वाह, इस तरीके से कर्म करेंगे कि हम भगवान में मिल जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। इस तरीके से, इस ढंग से, इस कला से कि हमारा जीव महाराज जी में जाएगा, किसी गर्भ में नहीं जाएगा, बार बार आवागमन में नहीं आएगा, बल्कि महाराज जी में समा जाएगा। बहुत अच्छी युक्ति जी, मैंने बड़ा लाभ उठाया कर्म, और अभी उठा रहा हूं, उठाता चल जाऊंगा। कर्म तो हम अंतिम श्वास तक करते हैं मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, तो खूब महाराज जी ने कहा मगर ले कवाए अमल से जो काम। कर्म इंद्रियों को से तो काम ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, पहले मन से हवास अपने गांव, अपने मन से उन्होंने खींच लिया संसार से। मन में उसके किसी प्राणी का चिंता नहीं आ रहा, फलान जगह मेरा रिश्ता हो जाए, फलान चीज मेरे घर में आ जाए, ये चीज की कमी, ये नहीं सोचता वो। उसे ये पक्का विश्वास हो गया कि जो मेरे प्रारब्ध में है वो मुझे जरूर मिलना। परब से घट, परब से बढ़ के कोई चीज न कम मिलनी है न ज्यादा मिलनी है, ये उसे पक्का यकीन हो चुका है। आंखों देखा यकीन, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, हमारी यकीन दिलाने की जरूरत है कि जनता आपके पास है, या आपको कोई ओपरा आदमी आया और कहे कि मैं आपके पास बैठा हूं, नहीं, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये तो हम एक प्रत्यक्ष शब्द यही कहते हैं, एक दूसरे के सामने, प्रति जमा अक्ष, आंखों के सामने, अक्ष आंख होती है, जो एक दूसरे की आंखों के सामने उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो किसी और को आने की जरूरत है बताने की कि आप बैठे हैं आपके, नहीं, ये तो हमारे आमने सामने है। इस तरह हम इतना विश्वास करते हैं आमने सामने की तरह, किस पर, प्रारब्ध पर। इसलिए भगवान के प्यारे में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो अपना पुरुषार्थ करना जानता है। वो पुरुषार्थ भगवान उसे पुरुषार्थ जरूर करवाएंगे, क्योंकि उसमें अपना ही भला है, उसका अनेकों का भला है। अगर एक भगवान का प्यारा कर्म करता है तो अनेकों का भला, और भगवान चाहते भी यही है कि इस एक से अनेकों का भला हो जाए। जैसे एक दीपक जल जाता है, अनेक दीपक उसके संग मिलकर जलते चले जाते हैं। शाबाश, ये हमारे भारत का अनादिकाल से नियम है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। कौन मूर्ख होगा जो सारे दीपकों के लिए अपनी दिया सलाई जलाएगा? एक दिया एक जलाओ और सारे जल जाएंगे, या एक मोमबत्ती जलाओ तो 100 मोमबत्तियां क्यों, 1000 मोमबत्तियां जला लो, जलती हुई मोमबत्ती अनेकों को जला देगी। इस तरह एक अनेकों को लाभ हो जाएगा, अनेक उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुधार लेंगे। तो हम यह आते ही सुधारने के लिए है। अपनी भ्रांतियों का, अपनी गलतियों का एहसास किया और हावी आ गए। आप जैसे हावी आएंगे, रजोगुनी एहसास भी करते हैं, नहीं हावी आ सकते। शराबी नहीं छोड़ सकते, उसमें रजोगुण है, और भी कई आते हैं, कईयों में नहीं छोड़ सकते। रियलाइज करती है बुरी है, तबाह हो रहे हैं, हमारी धन तबाह हो रही है, हमारे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में, नहीं छोड़ सकेंगे, तो उनके वो है ही नहीं। क्या एहसास तो है, लेकिन सतोगुण नहीं है। सतोगुण हमारी किस शक्ति को बढ़ा देती है? सतोगुण से कौन सी शक्ति जबरदस्त हो जाती है? कौन सी शक्ति मेरी बेटियों? नहा के आया करो आजकल तो खास करके, ताकि बुद्धि का एक एक रोम खुल जाए। स्नान करके आया करो मेरे बेटे, बुद्धि से कौन सी शक्ति विकसित हो जाती है? संकल्प शक्ति। बहुत अच्छे मेरे बेटी, बहुत स्नान करके आई होगी बेटी। विल पावर, संकल्प को इंग्लिश में बोलते हैं विल पावर, बहुत अच्छी। संकल्प शक्ति बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, संकल्प शक्ति का अर्थ क्या होता है? अगर आप अपने छोटे भैया को बताओ, या कोई अपने छोटे बच्चे को बताए, संकल्प शक्ति कहते किसे है? वो दृढ़ निश्चय कैसे समझेगा? दृढ़ को क्या कहेगा? वो गांठ, नाले वाली गांठ। बच्चों को कैसे समझाओगे? एक अबोध बच्चा क्या समझेगा? दृढ़ निश्चय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अबोध बच्चा कैसे समझेगा? लो फिर आप मेरे से सुनो। क्या संकल्प शक्ति से मन में ये भावना क्या हो जाती है? ये मैं कर सकता हूं,
ये जरूर करके छोड़ूंगा, इसी कंट्रोल संकल्प शक्ति। ये मैं कर सकता हूं और जरूर करके छोड़ूंगा। यह है दृढ़ निश्चय या संकल्प शक्ति या विल पावर। ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं करके छोड़ूंगा, ये मैं कर लूंगा और करके छोड़ूंगा, इजिकल टू संकल्प शक्ति। ये तो कोई कारण ही नहीं कि मैं ना कर सकूं। बहुत थोड़े आजकल जमाने में जीव होंगे जिनमें संकल्प शक्ति दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। बहुत थोड़े, बहुत ही थोड़े। भगवान करे उन थोड़ों में आपका नाम आ जाए, आप इसी जुमरे में आ जाए कि ये तो मैं कर, जो मेरे भगवान कहेंगे तो मैं कर सकता हूं। ऐसी कोई बात ही नहीं कि मैं ना कर सकूं। बड़ी जल्दी इस रास्ते की मंजिलें तय हो जाएंगी यदि संकल्प शक्ति आप तेज कर ले। और भी तेज कभी ना मन में लाएगी, मैं शायद ना है नहीं। संकल्प शक्ति का जिनमें सत्वगुण बढ़ता जा रहा है उनमें यही तो शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहती हूं किसी ना कहा चलो सत्संग में करिए, बच्चों में उसमें सत्वगुण नहीं होगा तो दूसरे तीसरे नहीं आएंगे। एक दो दिन तो आपके साथ आएंगे, फिर आप आगे बैठ जाओ ना, और पीछे बैठे चुप करके बाहर निकल जाएंगे। निकलने का तरीका उनका ये, आप आगे बैठिए। हाँ मैं जरा पीछे गए। यहां जबर से काम, इसी किसी को इनवाइट ना किया करो। हर जगह आप हर एक को इनवाइट कर सकती हैं, पर सत्संग में नहीं। सत्संग में खुद भगवान रोकती हैं, ये राज उससे मत कह। ये गोपनीय राज को अपनी भाषा में कहेंगे बेटे गोपनीय बात। क्या शब्द है? गोपनीय बात। ये गोपनीय बात तो उसको बताने योग्य नहीं। क्यों? उसमें रजोगुण है। क्या हजरत की बात, क्या कमाल की बात है। ये गोपनीय बात उसको ना बताओ। क्यों? उसमें रजोगुण है, वो नहीं है, ये ले सकेगा। गंदम को क्या नवंबर अक्टूबर नवंबर में बोवो, क्योंकि धरती में नमी आ जाती है। अगर इसी उसे बोलोगे तो धरती में गर्माइश, जो बीज बोए वो भी नाश हो जाएगा। इसलिए अक्टूबर और नवंबर का, अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर सारा महीना क्या गेहूं बोने का है। धरती में नमी आ गई, शाबाश। तो ये भगवान के ज्ञान का बीज किसमें बोया जाएगा? जिसमें सतगुण की नमी आ जाएगी, जिसमें सतगुण है। और वो सतगुणी को एक बार भी कहने की जरूरत नहीं, आप भगवान की ओर चलो, आप सत्संग की ओर चलो, आप जाप के अपने आप ही करेगा। क्योंकि उसमें क्या जमीर हो जाती है अच्छी। जमीर को कहती है शुद्ध अंतःकरण। जमीर तो उर्दू का शब्द है, कॉन्शियस अंग्रेजी की शब्द है, और अपना शब्द है शुद्ध अंतःकरण। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसे शुद्ध अंतःकरण मजबूर करता है भगवान की ओर जाने के लिए, क्योंकि उसमें एहसास हो जाता है ये कोई जीवन है। ये पहला कदम भगवान की ओर, जिसमें यह एहसास हो ये कोई जीवन है, खा लिया पी लिया बच्चे बना लिया लानत। ये हियर इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। वेरी पहला एहसास, ये क्या जीवन है, खा लिया पी लिया और बच्चे बुच्चे बना के जब मर गए, ये कोई बात बनी? रो पड़ेंगे। तो ये पक्की निशानी है कि मेरे में सत्संग बढ़ता जा रहा। वो रह नहीं सकते। मुबारक हो मेरी देवी हो, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों। इस अवस्था में जीव खामखा कर्मयोगी बनेगा। वो कर्म केवल भोगने के लिए नहीं करेगा, वो कर्म महाराज जी में मिलने के लिए करेगा। अब जो दुनिया वाले क्या, पहले हम कर्म करते रहे भोगने के लिए। बढ़िया साड़ी मिली में बड़ी सुंदर लगेगी, खूब पहनोगी, बढ़िया सूट मिले में बड़ी अच्छी। अब देखो अपने लिए भोगने के लिए। भोगना होता है प्रयोग करना, भोगना होता है कंज्यूमर बनना है, अपने लिए। पहले हर चीजों में हिस्सा लेते, अब नहीं। अब तुम मिलाप करने के लिए जी चाहता है कि हम अपने मालिक में एक हो जाए, हम अपने प्रभु में समा जाए। मेरी माता बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अब मन ये चाहता मिल जाए। कुछ नहीं आ रहा, हर एक काम करके देख लिया, कुछ नहीं, कोई आनंद नहीं। खा के पी के, शादी करके, बच्ची बना के, इज्जत लेके, बड़ी पदवियां लेके, बड़े पढ़ के, सब कुछ देख लिया, सब सब में मिट्टी डाल दी, अंगारे डाल दिए, राख डाल दी, लेकिन क्या कुछ नहीं मिला। इसमें बिल्कुल भी तृप्ति नहीं मेरी देवियों। अब देख लो, चारों ओर से जब जीव तंग आ जाता है तब भगवान का प्यारा बनता। दुनिया में रब ने ऐसा बनाया, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म, कई जन्मों के बाद फिर भगवान। अब आपको हटा नहीं सकता, लाख कोशिश करे आपको हटा देनी है।
आप किस बलबूते कहेंगे कोरियत को कि सतोगुण बढ़ता जा रहा है। सतोगुण से विल पावर बढ़ जाती है, अर्थात संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। वो मजाल है आपको पीछे हटने दे नहीं, एक मिनट सेकेंड भी आपको कोई रोकने वाला हो, जरा मां बाप रोके नहीं रोक सकते मेरी बेटी, क्योंकि सतोगुण बढ़ता जा रहा है। आप उन्हें ऐसी दलीलें देंगे वो उनको आप सहमत कर लेंगे, वो काट ही नहीं सकते। अकाट्य दलीलें आपसे निकल जाती है, अकाट्य दलीलें। शाबाश शाबाश। जैसे मीरा ने अपने जीवन में अकाट्य कुछ बेचारे सारे विरुद्ध हो गए थे। शादी करके तो मीरा ने बहुत बड़ा दुखों का बंडल सिर पे उठा लिया। भगवान की यही इच्छा हो। ठोक के बाद मुसीबतें आ गई मीरा जी के जीवन में जब उन्हें राणा का हाथ पकड़ लिया, या राणा का हाथ पकड़ाया गया। लेकिन इतनी दलीलें दी, कितनी दलीलें दी। और एक ही दलील मेरे जैसे में कितनी श्रद्धा बढ़ा गई। एक ही दलील जब उसने कहा, क्या मीरा तेरे मेरे साथ शादी नहीं हुई? मैंने कभी इनकार किया राणा जी, आपकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई है, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी शादी आपके साथ हुई, तो फिर तो मेरा कहना क्यों नहीं मानती? मैं आपका कहना क्यों नहीं मान रही? तू जानती है मैं राजा हूं, भली प्रकार जानती है, तो फिर तुझे मेरा कहना मानना चाहिए। और नहीं मानेगी, तुझे पता है फिर क्या तुझे दंड मिलेगा? मौत। उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, उसके लिए हमेशा तैयार हूं, तो तू क्यों नहीं मेरा कहना मानती? महाराज आप मुझे, मैं वही कहना मानूंगी जहां तक मुझे मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा तन के साथ आपका ब्याह हुआ, मन क्या। अब ये तो मीरा से पता लगा, ये हमारे जैसों को मीरा से पता लगता है। तो स्वरूप में जो भगवान ने उपदेश दिया था मीरा ने कर दिखाया कि मेरे तन पर आपका अधिकार, केर करके मेरे ऊपर अधिकार नहीं। मैंने कब कहा? मेरे तन पर है, मन पर नहीं। मन पे नहीं। हम राणा जी, मेरा मन तो गिरधर गोपाल का बन चुका है। मैं अपने देवता को छोड़कर आपके देवता मनाऊं, आपके देवता के आगे सर झुकाऊं? कभी नहीं हो सकता। आपके लिए रोज जाऊं आपके देवता के झुकाने के लिए? कुल देवता नहीं। मैं तो आपने नहीं मानेगी, जानती, मुझे मार दो, क्योंकि तन तो आपका है ना, मन तो मेरा गिरधर गोपाल का। ये क्या गीता का उपदेश? तन काम में मीरा ने इसे साकार रूप करके दिखा दिया। मीरा ने सिर्फ जबान से नहीं पढ़ा, बल्कि क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप में बता दिया कि ऐसा होता है तन काम में, मन रहित धन ऐसा बनता है। तो जरा ध्यान के साथ मेरी देवियों, बहुत आदर्श जीवन है आपके लिए मीरा का, बहुत शानदार जीवन, जिससे क्रियात्मक रूप में आपको बताया कि ऐसे रहने चाहिए। अब मेरे महाराज जी तीसरे अध्याय के अंदर यही शुरू हो चुके हैं कि मन ने संसार से खींच दिया। बड़ी हिम्मत है यदि आप गृहस्थी होते हुए, मेरे जैसे क्या एक और मन भगवान में लगा, आसान है, आपकी जिम्मेवारी है। भले ही आपने कहा कि मैंने ब्याह कर दिया, मैं गंगा नहा बैठी, लेकिन वो आती रहेंगी। कभी जवाई आएगा, कभी पुत्र आ गया, पुत्र वधू आएगी, फिर आगे उनके बच्चे आ रही है, फिर उनको तुझे नानी दादी बनना, दोनों बनना पड़ेगा। भले आप कह दो, लेकिन फिर भी जिम्मेवारियां नहीं जाती। वो आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो फिर भी आप अगर ये मन हटा ले, बड़ी हिम्मत आप, बड़ी हिम्मत कि मैं मन लगा के करूं क्या? या तो मुझे तृप्ति में, एक बात पकड़े ना गीता जी की, या तो इससे मिले तृप्ति मिलनी नहीं, तृप्ति मिलनी नहीं, तो फिर मैं क्यों बाधा करूं, इसमें लगू क्यों? यही बात पकड़ लेना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। संसार का कोई प्राणी पदार्थ आपको तृप्ति का मतलब आपकी कामना पूरी नहीं कर सकता जिससे और कामना न उठे। इसे बोलते हैं तृप्ति, इसे बोलते हैं एंटायर सेटिस्फैक्शन अंग्रेजी में। एंटायर सेटिस्फैक्शन सिर्फ नहीं, एंटायर सेटिस्फैक्शन। इतनी तसल्ली के फिर कोई कामना न उठे, कोई वासना न उठे, हम उसी में तृप्त हो जाए। शाबाश। तो ये भगवान जी हमें इशारा कर रहे हैं मेरी देवियों, सफल करो ये आपका नारी का चोला। बड़ा अजीब चोला आपने भगवान से लिया, बड़ी अजीब कटिंग करवाई है। ये कटिंग और प्रकार के, ये कटिंग और है तो 5 तत्वों का थान, 5 तत्वों के थान में ये कटिंग वो कटिंग। और हम मेरी महाराज जी ने आपको कल्याण का बहुत बढ़िया मौका, जो करे पहले इससे हटा लो। संसार में रहना बुरा नहीं, संसार में मन फंसा कर रहना बुरा। और मन तब फंसाते ने संसार के
सही रूप में नहीं देखते। संसार का कोई प्राणी पदार्थ तृप्ति नहीं दे सकता, तो बस फिर बात ही खत्म हो गई। समझा लो अपने आप को, फिर हमारा मन पूर्ण पेट भगवान में लग जाएगा। ये कर्मयोग शुरू हो गया। करें पहले मन से हवा सपने राम, पहले मन को संसार से हटा ले। मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। जब इन्हें तृप्ति नहीं देनी तो भाई ये बात आगे, ये बचा लेने बच्चे, मैं आगे जा रहा हूं। मन तब भी संसारिकता से हटेगा जब यही बात बिठा दीजिएगा तृप्ति होनी कोई। मैं कामना पूरी करूंगा, नई कामना खड़ी जाएगी, फिर उसके ऊपर तीसरी चौथी पांचवी, कोई अंत नहीं। कामना पे कामना, कामने पे कामना खड़ी होती चली जाएंगी। फिर मैं अपना अनमोल आयु, बाकी आयु तेरे क्यों बर्बाद कर डालूं? पहले मैंने बहुत दिन बर्बाद किए, अब तो नहीं, अब तो मैं ये भगवान में लगा के अपना कल्याण करूंगा। इतनी सी बात अगर आप समझे तो भगवान में जीवन पूरा लग जाएगा। संसार से तृप्ति नहीं हो सकती। संसार चलायमान है, संसार नाशवान है, संसार परिवर्तनशील है। तो आप में सतगुण बढ़ता जा रहा है। बड़ी जल्दी ये बात आप में बैठ जानी चाहिए और बैठ रही। चलो मेरे साथ कर्मयोग को फौरन पिकअप कीजिए। अब क्या होगा? लगावट न रखना समर का ख्याल। फंसता कब आदमी? जब किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, हमारे मोह हो जाता है। मोह कब होता है? जब हमें पता है कि इसमें पूरा सुख मिलेगा। मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज तो जा रही है। अब आपका मन नहीं फंसेगा। हम उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखेंगे। उम्मीद क्या रखो? ये चीज तो टिकी हुई है नहीं। अब भगवान कहते संसार में रहकर आप किसी प्रकार का मन नहीं उलझाए। अब आपका मन कमल के फूल की तरह निराला बनकर रहेगा। जब आप प्राणी पदार्थों में रखे आशा न रखें इनसे, ये मेरी क्या आशा पूरी कर सकते हैं? ये तो जाने वाली है, ये तो चलायमान है। बस अब कोई अब नहीं मन फंसेगा। फंसता तब है जब आप इसे आशा रख लेती है और ये उम्मीद रख लेते हैं कि ये मेरी तृप्ति करेगा। ये दीदी अपने पर दया करो मेरे सज्जनों, जुल्म न करो, अपने पर दया करो, पूरे दया करो, पूरी कृपा करो। आहा, आज के पत्नी इंसान एक भगवान ही मुझे कृपालु नजर आते हैं। कृपालु का विपरीत अर्थ क्या होता है? बस कृपालु का विपरीत अर्थ है। बहुत अच्छी मेरी बेटी, बड़ी अच्छी डिग्री है। डिग्रियों ने चुमना जे या डिग्रियों ने कहा रखना जे? कितनी आपके पास डिग्री है? करूर। कृपालु का उल्ट होता है करूर। जैसे वो अक्रूर थे तो गोपियों ने कितना ताना मारा था, किस बेवकूफ ने आपका नाम अक्रूर रखा है। अक्रूर तो होता है जो बड़ी दया से भरो, आप तो क्रूर है। क्रूर बड़ा शर्मिंदा किया था। क्रूर मैंने कठोर, क्रूर मैंने पत्थर है। शाबाश। तो दयालु और क्रूर वो उधर है। कृपालु क्रूर। आज के इंसान बड़े क्रूर है। कृपालु तो एक भगवान जी आपको नजर आएंगे। और ये कितनी ठोस प्रमाण है कि हमें अपनी वाणी के सुनने और समझने और अपनाने का, सुनने समझने और अपनाने का मौका दे दिया। सुनने समझने अपनाने के शास्त्रीय शब्द है श्रवण, मनन और निध्यासन। ये मालिक ने आपका मौका दे दिया, पूरा फायदा उठाओ। खासकर कुंवारी मेरी बेटियां और कुंवारे भाई, जब तक आपकी शादी नहीं होती, अगर शादी मुकद्दर में है, उससे पहले बड़ा फायदा उठा लो। फिर शादी करा के भी आप निराले बने रहेंगे, उलझेंगे नहीं। तुम्हारा जी आप कह रहे फिर वो लगा कहीं नहीं लगेगा, कहीं आता उसका मन फंसेगा नहीं। इसलिए किस लिए आशा ही नहीं रखेगा। वो अपनी आशा अपने भगवान से लिया है। उसको देवता कहना चाहिए। मेरी देवी वो भगवती है जो संसार और परिवार में रहकर आशा नहीं रखती, जो संसार में रहकर और ग्रस्ती होकर किसी प्रकार की किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, कोई होप नहीं रखता। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड देवता, वर्दी टू बी कॉल्ड देवता। सचमुच वो देवता कहलाने योग्य। उसे मानव कहना पाप, इंसान कहना पाप। वो तो सुपरमैन है। किस बात से? जो किसी से किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, किसी से किसी प्रकार की आशा रखता। गीता का ये उपदेश कर्मयोग का भी हम पहले बताया, आप विस्तार कर रहे हैं। बहुत कमाल का है कि मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है। हमें उसको गीता हमें क्या बनाती है? सब्जेक्टिव। गीता हमारी आंखों को वस्तुगत नहीं बनाती कि उसकी देखे। गीता ऑब्जेक्टिव नहीं बनाती, गीता सब्जेक्टिव बनाती। याद रखना, गीता में क्या बनाती है? सब्जेक्टिव। और संसार में बनाता ऑब्जेक्टिव। हमेशा मां की ओर देखते रहना, हमेशा पिताजी की ओर देखते रहना, हमेशा बड़े बड़े ऑफिसरों की मेरी बात माने, मेरी नौकरी दिला दे,
मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरे नंबर थोड़े आ गए, मैं और फिर फॉर्म भरती हूँ, शायद वो नंबर बढ़ा दे। इन्हीं बात से मेरा अब ऑब्जेक्टिव बने होंगे। ऑब्जेक्टिव बोलते वस्तुगत, और गीता कहती दुख पाते रहोगे जब वस्तुगत रहोगे। तो गीता हमें बनाती सब्जेक्टिव, गीता हमें सब्जेक्टिव का मतलब स्वाधीन बनाती है, संसार में पराधीन बनाता है। और हमारा देश पुकार पुकार के कहता है पराधीन सपने सुख। इसी संसार के आदमी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर लगे हुए हैं। ऐसा हो जाए ना, ऐसा बन जाए ना, वैसा बन जाए ना, बिजली की काट हो रही है ना, बिजली मिल जाए ना, मैं ये करेंगे ना, वो यूं ये बात नहीं हुई, हमें चाहिए बन चले। हमारी सरगम ही चलती रहती है, सारे गामा पता नहीं था सरगम। हमेशा हम सातों सुरों में ही शिकवे देते रहते हैं, सातों सुरों में शिकवे। ये होती सरगम बेटी, सारे गामा पाधानी सा, सारा दिन ही सरगम चलती है। और एक परमात्मा के प्यारे हैं जिनकी सरगम को नहीं चलती, जिनकी मस्ती चलती है। आहा, इसलिए मीरा को हम बोलते हैं मतवाली मीरा। ऐसी मत मिली कि उसी में ही तलीन हो गई। और कैसी मत मिली, मेरे तो गिरधर गोपाल संसार को घोट के पी गए, जैसे गर्मियों में हम 7 पत्ते नीम के घोट के पिया करते थे ताकि खून साफ रहे, गंदा ना हो। मीरा संसार को घोट के पी गई, इसलिए कहलाई मतवाली मीरा। मीरा की पूरी कदर है। जब मीरा के साथ हम विशेषण या एडजेक्टिव लगाएं, मतवाली मीरा, अपने में मस्त अलमस्त। वो हमेशा ही सब्जेक्टिव थी, ऑब्जेक्टिव मीरा नहीं। उसको ऑब्जेक्टिव बनाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन टस से मस नहीं हुई। तो यही हमारे भगवान जी का उद्देश्य है। किसी पर आशा नहीं रखेंगे हम, नाम बनकर लटकते रहे। जैसे तस्वीर या चित्र लटक आंखें आगे रखा हुआ, ऐसे इंसान कम वक्त है, चाहे नारी हो या नर, जो दूसरों की ओर से ऐसा करे ना, वहां से रिकमेंडेशन लेटर दे दे। हर एक का जना करना। ये छोटा सा बच्चा भी हमने, जो अपने कपड़े नहीं पहन सकता, दाखिल करवाना तो तकेंगे हम। ये स्कूल वाले नहीं दाखिल कर रहे, कोई सिफारिश मिले ना, कोई ये मिले ना, कोई ये करे। आजकल नन्ना शब्द बहुत चलता है, मिलना, करना, आना ना, जाना ना। भाई ये ना के पता नहीं, ना को बड़ी शिकायत है हमारे साथ कि ये तो मुझे कच्चे ही खा गई है। उधर जाना ना, इधर करना ना, रोना ना, गाना ना, बच्चे मेरे स्कूल जाना नहीं ना, गड़ाना नहीं ना। नहीं, परमात्मा के प्यारे अपने भगवान के भरोसे होकर व्यक्तिगत जीवन गुजारते हैं। पूछो ना अपने आप से, क्या आपने मेरे महाराज जी के उपदेश को पक्का किया? कहा किसी का न लेख फल। आप पूर्ण प्रेम भगवान भरोसे है कि अभी भी किसी का मुंह तकते है या किसी के द्वार पे जाती है मिलती समाजते करने, लानत। उसको आज तक मेरे भगवान कहेंगे? भगवान का प्यारा बन के हम दूसरों के द्वारे पर जाए, जब पे भगवान ने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी अर्जन। इतना भी भरोसा नहीं अपने इष्ट देव पर, अपने भगवान पर। एक पराय पुत्र को पति बना के आपको सब प्रकार के भरोसे हैं, और जगत बनाने वाले जो अपने मुंह से कह रहे मैं सारे जहां का हूं माता पिता, उसमें भरोसा नहीं हो सकता। थप्पड़ मारो गिल्ला करके, या बाल्टी या कटोरी भर के पानी की, ऐ मारो जोर का। क्या अपने मालिक पर भरोसा नहीं, अपने भगवान पर भरोसा नहीं हमें? एक ऐरा गहरा मित्र बना करके मैं सारा भरोसा हो जाता है उसके ऊपर। शाबाश, पराई पली हुई औरत को हम सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, और अपने मालिक पर जो अंतर्यामी और निकटतम और प्रियतम है पूरा भरोसा रखना के बाद जो इन्होंने कह दिया मेरे पर पत्थर की लकीर हो गई। जो मालिक ने कह दिया, जो भगवान ने कह दिया, जो मेरे इष्टदेव ने कह दिया, मेरे अंतःकरण में पत्थर के लकीर। अमिट पत्थर के लकीर इज इक्वल टू अमिट। किसकी ताकत है किसको मिटा सके? ऐसा जीव बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएगा इस मार्ग से। मैं मियां मिठू बन रहा हूं, आप मेरी तरह बनो, इनकलाबी बनो। कि या तो हम धार्मिक बने नहीं, बनेंगे तो फिर इनकलाबी बनेंगे। कि बस जो मेरे महाराज जी ने कह दिया ये ऐसा पक्का करो जो मेरे अंतःकरण में गुरुदेव ने लिख दिया, जो भगवान ने कह दिया नॉट टू रिजर्व वाई, बोलो आप, बट टू डू एंड डाई। नॉट टू रिजर्व वाई बट टू डू एंड डाई। कि ये मेरे मालिक ने कहा, ये मेरे भगवान ने कहा है, ये मेरे इष्टदेव ने कहा है। इतनी श्रद्धा में हो जानी चाहिए बेटी। हर समय तू यूं करती रहती है, यूं छाप को क्यों श्रीमान जी ने पहनाई थी रिंग सेरेमनी। आप तो हमारे गुरु हैं, बार बार यूं करती रहेगी। जब भी कोई औरत ऐसे ऐसे करे ना बच्चे,
मैं बताता हूँ, कोई खास बात है जो यूं यूं कर रही है, ये उनकी दी निशानी है। या परांदा पहन रखे, परांदे को सारे यूं यूं कर रही है, ये भी वो दिल्ली से मेरे लिए लाए थे। जो चीज वो देती है उनमें इतनी मिठास है। अगर ये बात है तो हमें भगवान की वाणी पर इतना मिठास नहीं, वरना ये हमारी गुरु बन गई, हमारे से बाजी ले गई, हमें मिलेंगे 6 नंबर, इसको मिलेंगे 10 में 12 नंबर। इतनी श्रद्धा औरत को अपनी आदमी पर, जिस आदमी का भरोसा नहीं है नहीं है नहीं है, हाई को तो सड़कें बुला रही है कि आओ आओ मैं एक्सीडेंट करके दिखाऊं। सड़कों पर कितने और एक्सीडेंट किया रहे। इतना विश्वास अपने भगवान पे कर लो ना, बात बात में ये उनकी निशानी है, ये उनकी निशानी है। वाह वाह वाह, कितनी निशानी है। ये छल्ला सा पहन रखा है, होगा कोई 5 पैसे का, तो ये छल्ला है भी चांदी का, ये तो उनकी है। हाय हाय, शाबाश। हमें भी अपने भगवान जी के पर अटूट श्रद्धा हो जानी चाहिए। तभी तो मेरा हमारे मालिक ने कहा, श्रद्धावान। इतनी श्रद्धा हो जाने से क्या होता है? मन की भटकन बंद, मन की विक्षेपता बंद, नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग। इतनी श्रद्धा के बाद मन की भटकन बंद। जो मेरे मालिक ने कहा मैंने वही करना। कितना भटक रहा था अर्जुन, आंखों का अंधेरा आ गया था, पैर लड़खड़ा गए थे, धनुष गिरा दिया और खड़ा भी नहीं हो सका और बैठ भी गया। जो दिल उसका बैठा तो बैठा वहीं, ये बुरी हालत, और रो पड़ा जैसे बच्चे रोती हैं। और उसी से भगवान ने कहला दिया, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। ऐसे हम हो जाए। ये श्रद्धा में मन जो विक्षेपता में था अर्जुन का, इतनी श्रद्धा बड़ी विक्षेपता भाग, और अपनी जान को हथेली पे रख लिया। कह लो प्रभु मुझे आज्ञा दो, कट जाए मेरी जबान अगर मैं कर जाऊं इनकार, और मैं एक एक बात आपके मानने को तैयार हूं। ऐसी श्रद्धा, श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है जो हमारे मन की विक्षेपता को बंद करती। श्रद्धा में बड़ी मन हमारा बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और फिर मौज, फिर इस धार्मिक की मंजिलें जो है बड़ी जल्दी तय हो जाएगी, बहुत जल्दी तय कर, बड़ी जल्दी ये जो अपना रास्ता है कर कवर कर लेंगे। यह कर्म योग बेटे, ध्यान देना, कई कर्म योगी कहीं नहीं फंसता। ये याद है, ये श्लोक बड़ा इनकलाबी है, कहीं नहीं उलझेगा। कर्म योगी को आप हमेशा सब्जेक्टिव देखो, अपनी खुशी किसी के द्वारा नहीं ले रहा होगा। आप भी अपने को देखना, अगर आप ठीक चल रहे हैं, मेरे भगवान की वाणी को अपना रहे हैं, तो आपकी खुशी किसी के द्वारा नहीं होगी, आपकी खुशी अपने से आ रही होगी। आए आए आए, जैसे अम्बाला वाले के अगर घर में नलका लग गया, वो अपनी बाल्टियां और बर्तन बाहर में जाकर भर के नहीं लाते होंगे, घर में नलका लग गया। तो जिनको अंदर से खुशी मिल गई है, वो किसी के द्वारा खुशी नहीं ले रहे होंगे, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गदगद। तो ये देखना अपने आप को कि मैंने अपने आप में रहना, मैंने इधर उधर भटकना नहीं, तो बड़ी जल्दी उन्नति हो गई। ये श्लोक बड़ा क्रांतिकारी है मेरे बच्चे और मेरे सज्जनों। लगावट ना उसको समर का ख्याल, अर्थात फल। मैं ये कर्म इसमें पढ़ रहा हूं, मुझे नंबर, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं, चाहे नंबर आवे 1, चाहे मैं फेल हो जाऊं, चाहे मेरी कोई कंपार्टमेंट आ जाए, मैं नहीं परवाह करूंगा। मैं अपना समय की कदर कर रहा हूं। समय की कदर आप करेंगे, समय पूरी पूरी आपकी कदर करेगा। समय को आप बर्बाद करेंगे, हम बेवकूफी से बोलते हैं, अंग्रेजों ने बताया यू किल दी टाइम। नो, नालायक कहीं के, टाइम कभी किल नहीं होता, हम किल हो जाते हैं। टाइम इज नॉट किल्ड, लेकिन जो किल कर रहे हैं वही किल हो जाता है। टाइम भी कभी किल हुआ, वो समय बर्बाद कर रहा है, अंग्रेजी क्या होगी, ये किलिंग दी टाइम। वो समय बर्बाद कर रहा है, ये किलिंग दी टाइम। किस बेवकूफ और नालायक ने ये बनाया है? टाइम तो मुझे कभी किल नहीं होता, टाइम को किल करने वाला ही किल हो जाता, वही अपनी बर्बादी के समय पैदा कर लेता। शाबाश। जैसे भगवान ने गीता जी अपने शास्त्र में कहा, महाभारत में, क्या धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो अंति हता अंत। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी पूरी रक्षा करेगा। अगर तुम धर्म के दुर्योधन की तरह रक्षा, धर्म तुम्हें बिल्कुल कुचल के रख देगा। हाय, धर्म तुम्हें कुचल के रख देगा अगर तुम धर्म की कदर नहीं करोगे। जैसे चंडाल चौकड़ी, दुर्योधन, दुशासन, मामा जी और अपने वो भी मारा गया। क्या कनक के संग घुन पिस गया? कौन? अरे सीधी बात बेटे, करण इनकी संगत में आकर पिस गया। जैसे कनक के संग या अनाज के संग क्या पिसता है? घुन पिस जाता है। यह भी इन चंडाल चौकड़ी में पिस गया, खत्म हो गया। आइए मेरी सरकार, बिठाइए मन में, मैं आगे चलूं। कर्मयोग का कल आपको दूं। कर्मयोगी क्या होता है? एक पॉइंट सब्जेक्टिव होता है।
कर्मयुग क्या होता है, व्यक्तिगत रूप में अपने आप को देखता है, दूसरे पर किसी प्रकार का इल्जाम नहीं लगाता। आपने ऐसा नहीं किया, मैं आपके लिए, कर्मयुगी कभी नहीं कहेगा मैं आपके लिए करता करता मर गया। बिल्कुल ही, मेहर इतने आसान है और तुम कोई जानते नहीं हो। बिल्कुल आसान, सब मिट्टी में मिल गए यदि आपने मुंह से ये कह दिया कि मैंने तेरे लिए इतने उपकार किए, तू एक करने में तैयार नहीं है, उपकार गए थे। या तो अपनी बहन को कभी नहीं कह सकती कि मैं ही रह गई हूं, सदके दी बकरी या सदके दा बकरा, कि मैं ही काम करता रहूं और तूने नहीं करना। नहीं, कभी नहीं कहोगे मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। छोटी बहन करे ना करे, भाभी मेरी करे ना करे, वो जाने, उनका काम जाने, मेरे जो कर्तव्य मैंने कर दिया। बड़े मेरे प्रभु खुश होती हैं जब केवल अपना कर्तव्य पूरा कर देती है, जताते नहीं, बताते नहीं, जताते नहीं, बताते नहीं, कहलाते नहीं, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। ये कर्मयोग आपको इशारे करता जा रहा है, लगावट ना उसको सबर का ख्याल, तो वो क्या है, तो है कर्मयोगी वही वक्त ले गया बासी। वो आपका टाइम नहीं वेस्ट करेगा गिले शिकों में या आलोचना करने में या क्रिटिक बनने में, बिल्कुल भी नहीं। आहा, बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं करता, बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं करेगा बच्चे। आहा आहा आहा, जरा तर्क को उल्टा कर दो। करत, करत क्या होती है, कैंची, करत क्या होती है, छुरी। अगर तर्क को हम उल्टा कर दे तो कैंची बन जाती है। सचमुच जो तर्क वितर्क करती है वो कैंची की तरह जबान चला के दूसरे को दुख देती है। तर्क वितर्क को उल्टा करने से वो कैंची बन जाती है। करत, करत मैंने छुरी, करत मैंने कैंची नहीं, वो केवल अपना कर्तव्य कर्म करते जाती है। चलो मेरे साथ आगे भगवान जी से ये कला जरूर सीखें। नियतम कुरु करम तम करम जायाहि अकर्मणा शरीर यात्रा पजी चेतना प्रसिद्धियेत अकर्मणा। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। ऐसा मन में रख लो मेरी बेटियों, मेरे सिर में एक श्लोक भगवान जी का आशीर्वाद, आशीर्वाद करते थे। एक मेरी भी लाज रखा करो, मुद्दत से आपको सुना रहा हूं गीता। आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है, कृपा, शुभ भावना। ये आशीर्वाद करते बच्चे, शुभ भावना, गुड विशेष, आशीर्वाद अर्थात गुड विशेष, भगवान की गुड विशेष। और भगवान की गुड विशेष व्यर्थ जाती नहीं। गुड विशेष तो ये जो आप कांडों में देखते हो, ये तो ऐसे ही ऐसे देने के मिट्टी लाने के लिए, उसको झूठा मोटा खोज करने के लिए भगवान का आशीर्वाद। महाराज जी तो कभी व्यर्थ जा नहीं सकता। महाराज जी की शुभ भावना और आज्ञा और इनको आशीर्वाद के बोलती है अमोघ। जिससे मेरे से पकड़ोगे पैर नहीं था, अमोघ। जो बिल्कुल मोह होता है, सह जाना, आ लग जाते हैं, अमोघ। अर्थात इनका फरमान तो अमोघ है, उनका आशीर्वाद तो अमोघ है। अर्थात अपना रंग लाएगा, अपना फल दिखाएगा। आशीर्वाद का मतलब फिर मैं कहूंगा शुभ भावनाएं। तो एक श्लोक क्या है, ये आशीर्वाद है मेरी भगवान का आशीर्वाद। इसे गीता जी को पढ़ा करो, गले में एक श्लोक पढ़ू, आशीर्वाद लूंगा, लेकिन उसे पढ़ने में नहीं रखूंगा, उसे अपने अंदर ले जाऊंगा। अपने अंदर ले जाने का एक अर्थ क्या होता है, भगवान जी का आशीर्वाद लेकर मैं अपने अंदर ले जाऊंगा, अपने अंतःकरण में ले जाऊंगा। एक शब्द शायद आपकी नहीं शास्त्रीय शब्द थे, ये तो आप बार जो अर्थ निकाल देते तो ठीक है। शास्त्रीय शब्द किसने पढ़ा, भगवान जी के आशीर्वाद को लेकर या उनके गीता पढ़कर उसको अपने अंतःकरण में ले जाना। बस क्या अब नहीं, अब समझ लो और हमेशा याद रखना, अनुशीलन, अनुशीलन करना, अनुशीलन, अपने शील में स्वभाव, अपने स्वभाव में ले आना। बड़ा प्यारा शब्द महर्षि व्यास का, उसको अपने अंदर ले जाना, अर्थात उसका अनुशीलन करना, कभी ना भूलना। अब जो कर्म योग में दिया जा रहा है, हम उसका अनुशीलन करना। शील होता स्वभाव, हाँ वो सुशीला है, अर्थात शील से उसका स्वभाव बहुत अच्छा।
वो धर्मशील है, जिसे ऐसे प्यारे प्यारे नाम बच्चों को रखा करो, अर्थात उसका स्वभाव धर्म वाला है। वो धार्मिक व्यक्ति को बोलते हैं धर्मशील। शाबाश शाबाश शाबाश, ये लड़की बहुत अच्छी है, मेरी बहू बड़ी सुशीला है, अर्थात बड़ी अच्छी सब वाली, गुड नेचर्ड, अंग्रेजी बोलेंगे गुड नेचर्ड फेलो। सवाल एक शब्द बड़ा सुशील है, गुड नेचर फेलो को हम कहेंगे वो बहुत सुशील है, स्वभाव बहुत अच्छा है। तो वो अनुशीलन, अर्थात भगवान को बीच में ले रही है, इसको हम अनुशीलन करेंगे, अर्थात उसे क्रियात्मक जीवन में ले आएंगे, उसे व्यवहारिक जीवन में उतारेंगे। तो आइए क्या आशीर्वाद मिला जो महाराज जी ने आके श्लोक द्वारा दिया, बड़े ध्यान से। भगवान के जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत और प्रकट किया भगवान ने आके श्लोक में। गीता सिद्धांत बताती है, रामायण दृष्टांत बताती है। रामायण में दृष्टांत है, एग्जाम्पल्स, और गीता जी में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इतनी जानकारी तो मेरे विषय करो। वह एग्जाम्पल है भगवान जी का अमर जीवन, जैसा राम ने माँ के साथ किया, जैसा राम ने बाप के साथ किया, जैसा राम ने अपने भाइयों के साथ किया, जैसा राम ने अपनी प्रजा, राम पे रखना पड़ेगा, फिर आगे जो मर्जी बोली जाओ। जैसा राम ने अपने दुश्मन रावण को भी तार दिया, ये जिसे वहां एक आदर्श जीवन है भगवान राम जी का। मैंने तब सोचो भगवान राम आदर्श, हाँ आइडियल लाइफ। तो यह क्या है, यह आदर्श रूपी को नहीं दे, या तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन, या तो मेरे महाराज जी के असल नियम है, जिसके आधार पर सृष्टि चल रही है, जिसके आधार पर शरीर चलना चाहिए, नहीं तो धक्के खाएगा, मरेगा बीमारियों में। आइए एक और सिद्धांत बची। गीता सिद्धांतों पे खड़ी है, जबकि रामायण दृष्टांतों पे खड़ी। देखिए दृष्टांत में एग्जाम्पल, एनेक्डोट। अच्छा, गीता सिद्धांतों पर खड़ी, इसकी जानकारी होनी चाहिए। गीता सिद्धांतों पे खड़ी है, जबकि हमारी रामायण और भागवत पुराण दृष्टांतों पे खड़ी है, एग्जाम्पल दिए हुए, रूपक बांधे हुए हैं। अच्छा, हाँ, अब देखिए एक और सिद्धांत लो, जो है भगवान जी कह रही है मुझे और आपको, महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे और आपको। आशीर्वाद को हमें आदेश समझिए, आदेश मैंने कमांडमेंट, आदेश मैंने आज्ञा, जो आज्ञा शिष्य या छोटा या पत्नी बोला करती है, जो आज्ञा, या बेटा बोलता बाप को, जो आज्ञा, आगे काटेगा नहीं बात, जो आज्ञा, गुरु ने कहा जो आज्ञा। अब भगवान जी मेरे जगत गुरु है, वो कह रहे जो आज्ञा, हमारे मुंह से ये सच्चा कलाम बन गया, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा मेरे प्राणनाथ। आगे कोई बड़ी खुशी की सिर झुका के हाथ हम यूं करते हैं, जो आज्ञा, अर्थात मेरा संस्कृति वाला सिर झुका हुआ, स्वीकृति वाला सिर सदा ही झुका हुआ। जैसे जिस लाइन पे गाड़ी आनी है उसका सिग्नल हमें झुका पड़ा है, उसी लाइन पे आएगी। स्वीकृति इसके तरह शब्द हो गया, स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ, बहुत अच्छे। इसी को उर्दू वाले लगा दिया, सरे तस्लीम, सरे मैंने सर तस्लीम मैंने स्वीकार किया हुआ, सरे तस्लीम खम है, स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ है, जो मिजाज यार में आए, जो शरीर प्यार की बात नहीं है। इसी बेवकूफ ने आपके साथ प्यार कर लिया होगा और बिल्कुल मर गया होगा आपके ऊपर, हाँ, तो उसने ये आपको पात्र में लिखा है, सरे तस्लीम खम है महबूबा, सरे तस्लीम खम है, मेरा संस्कृति वाला सिर झुका हुआ है, जो मिजाज यार में आए, जो आपकी मर्जी है कर लो, मजा लो, मेरी लानत के मैं इनकार कर जाऊं। खाए 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 खाए, ये किसी को अपने पिंजरे में फंसाना हो तो कितने के शब्द है। सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए, अब जो तेरी मिजाज में जो तेरी मर्जी करना है, पर मेरे तो संस्कृति वाला सिर झुका हुआ है। जैसे गांधी जी को करोड़पति लाखोंपति सेठों ने क्या किया था, अपनी देर की चेकबुक नीचे रखते कर रखे थे, गांधी जी हाँ जितना मर्जी रुपया भर के डाका निकाल दो। एक शाबाश, पता है आपको जीवन में पढ़ो आप, इतनी श्रद्धा गांधी नंबर 1, इसीलिए आज तक किसी को ऐसी दस्तखत करके ब्लैंक चेक बेटी नहीं दस्तखत किए हुए ब्लैंक चेक 2 लाख भर लो, 4 लाख भर लो, करोड़ भर लो, जितनी आपको जरूरत है इस पर चेक भर के किसी को भेज के निकाल लो। ये होता है ब्लैंक चेक। इतना गांधी का आप लोगों ने आदर किया, इतने मान दिया, देने योग्य थे। ब्लैंक चेक आदर है, जितना मर्जी भर लो, है शाबाश।
इधर देखिए हमारे जैसे का भगवान ने आशीर्वाद दिया, हमारा भी सरे तस्लीम खम है। वो तो इस मजाजी की बातें या तो हमारे ये हकीकी दिव्य प्रेम की बातें है। सरे तस्लीम खम है, संस्कृति वाला सर झुका हुआ, जो भी जादे यार में आया है मेरे यार, ऐ मेरे मालिक, जो तेरी मर्जी हमारे से करवा लिया। यही तो अर्जुन ने कहा था, पता चल गया दिल मजबूत अब बजा लाऊंगा आप। ये संस्कृति वाला सर झुक गया मेरी देवियों, और हमारा हर श्लोक जो है कर्मियों के अंदर झुका हुआ सर संस्कृति वाला, इनकार नहीं, स्वीकार ही स्वीकार है। क्या कहा मेरे मालिक ने, ध्यान देना, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि कर्म योग हमारे अंदर उतरा, कर्म योग का अनुशीलन यूरोपियन में कर ले, जरा भी कसर न छोड़े। इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, समझो और कर लो। ये जीव छोड़ो, आयु गई, बड़ी आयु गुजार के आप आए हैं। ये तो हमारी अडल्ट क्लास है। हाँ, क्या बुढ़े तोते पढ़ाने मुझे मौका मिला। अब तो बुढ़े तोते पढ़ रहे हैं, काका गा तो चाचा जा, कवर्ग शिवर्ग शिवर्ग पवर्ग। अब तो फौरन हम पक्का कर ले, फौरन। ये जो वर्णमाला हमने याद करनी पड़ी, व्यंजन वर्णमाला क्या होती है, व्यंजन और स्वर, व्यंजन अलग होते हैं, उसमें होते वर्णमाला। तो अब फौरन हम पकड़ लेंगे। क्या कहा मेरे मालिक ने, जो है फिर आपको तो रखो महाराज जी के फरमान, जो है पर तेरा रख उस पर नजर के करके अमल से है बेहतर अमल, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल तेरे बदन का क्याम। आसान कर दी। पहले हम जी फिर व्याख्या करूंगा। मेरा कर्तव्य करना है, कर्म नहीं करना मेरी सरकार में समझा देता हूं। कर्तव्य कर्म करना, नॉट ओनली ड्यूटी बट ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। मैं समझाता हूं अभी। ये तो पिताजी को बता रहे थे, ये तो शुरू में हमने कर्म नहीं करना, हमने कर्तव्य कर्म का कर्म के साथ लगाओ विशेषण कर्तव्य कर्म। कर्म और कर्तव्य कर्म में बड़ा अंतर है। जब भगवान का केवल कर्तव्य कर्म पर नजर आता और तर्क के अमल से यदि अमल, भगवान का फरमान कर्म छोड़ के जंगलों में जाने की हमारा जोड़ है आपकी सारी चीज में। तो नहीं कर्म करोगे तो इन जोड़ों में दर्द आ जाएगा। बड़ी बुरी दर्द होती है मेरी देवियों, बड़ी बुरी दर्द होती है। एक बार मुझे भगवान की कृपा देना पड़ा, मैंने एक बार दिया, भगवान तेरे फिर न दे, प्रभु मैं सत्संग कैसे करूंगा, मैं बातें कैसे दूंगा। आप इसी दर्द से उसी दिन मेरे मालिक को सुनिए, मुझे तो नहीं दिया जाएगा इतनी जोर की दर्द, मैं तो जोड़ों की दर्द एक बार देखी तो क्या भगवान ने क्या कहा, अगर तू कर्म छोड़ के बैठ जाएगा तो मुश्किल है तेरी बदन का, तेरा शरीर भी जिंदा नहीं रह सकता। सिद्धांत है, तो कर्म छोड़ के बैठ जाए तो मुझे क्या, मैं तो करोड़पति हूँ, हाँ उसका जिंदा रहना मुश्किल है। दर्द शुरू हो जाएगी, कमजोरी शुरू हो जाएगी, बुद्धि भी काम करेगी, मन डल हो जाएगा, लेकिन उसका कैसे बर्बाद हो जाएगा अगर ये छोड़ देते। इसलिए तो मेरा देश कहता है बेकार बेकार से बेकार से बेकार भरी, बेकार से बेकार भरी, ये बेकार से बेकार भरी। ठीक है, मैं काम करूं मुझे भले को रुपया न मिले, बेकार बेकार से बेकार भरी, बेकार मैं बेकार हो जाऊं, मैं कुछ नहीं करता, बेकार भरी मुझे कुछ नहीं देते रुपया, लेकिन मैं कर्म करता हुआ नजर आऊं। मेरा देश बोलता है बेकार से बेकार भली, बेकार नहीं रहना मैंने, बाकार रहना, भले मुझे कुछ न रुपया दे। ये भगवान की दुनिया भर में कह रहे, मैंने बड़े धार्मिक शास्त्र पढ़े हैं, मेरे बच्चे उसी आधार पर कह रहे हैं कि भगवान का फरमान है कि अमल छोड़ देने, कर्म तुझे छोड़ देने हो तो मुश्किल है तेरे बदन का, क्या मैंने टिकाओ क्या मैंने जिंदा रहना ठहरना, तेरा शरीर भी नहीं रहेगा अगर तू क्या कर्म छोड़ के बैठ जाता। ऐसा हुआ ही नहीं सकता। ऐसा इंसान नाना प्रकार की बीमारियों को बेवकूफी से दावत दे रहा, दावत दे रहा अनोइंगली, जो कहते मैं कर्म करते हैं तो फिर तो अच्छी बात है। जब कर्म किए बिना रह नहीं सकते तो फिर भगवान से तरीका सीखे कर्म करने का, क्यों हो जिससे लोक भी बन जाए और लोक भी बन, ये किसी मौज की बात है। जब वन कैन बी विदाउट एनी एक्शन एनी एक्टिविटी, तो फिर तो बड़ी लियाकत की बात है। भगवान तरीका सीखी क्या बात, जैसे बाप ने शराब छुड़ा दी तो कुछ जब पिए बिना नहीं रह सकता, हाँ
तो मैं तो तेरी जीबों में छोटी बोतलें पाइया थी रख दी जूस की, 4-5 प्रकार का दीजिए, पंजाब से आए थे फिल्मान जी, 4-5 प्रकार की बच्ची की जीबों में रख दी जूस, संसे की जूस है, फलानी जूस है, मैं तो नाम ही नहीं जानता। तो जब उसका दिल करता खोलता और पी लेता, पता नहीं 2-3 महीने ऐसा करता रहा शराब पीती, निकल गई शराब। तो पीना ही है तो जूस पी जिससे अपने को लाभ तो हो, शराब तो उसको बर्बाद करती जा रही, सेहत खराब होती, चमड़ी उड़ती जा रही, बर्बाद होती जा रही थी। क्या इसलिए भगवान कहती है, ये तो कहे कि मेरे पर रुपया बढ़ा तो मैं तो ये रियासत का मालिक हूं तो मैं कर्म ही करूंगा, तो शरीर ही नहीं रह सकते, शरीर में नाना प्रकार के रोग लग जाएंगे। इसलिए भगवान कहते कर्म युग सीखिए। तो इस पर रुपया गए, लाखों बच्चे रुपया लगे के लिए ना सही, अनेकों को लाभ पहुंचाने के लिए, तू अनेकों को लाभ पहुंचाएगा, भगवान कहते मैं तेरे पर बड़ा खुश होगा। भगवान किस पे बड़ा खुश होते हैं? इस पर सबकी भलाई के लिए मेरे मालिक कितने खुश होते हैं। हम सारे भगवान की जो है, हमारा पिता भगवान है ना, तो जो अपने जो भगवान द्वारा बनाए गए जीवों की सेवा करे, स्वार्थ न हो, निस्वार्थ सेवा करे, मैं देखे बैठा हूं, भगवान बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते। निस्वार्थ जनता की सेवा करे, अनेकों को लाभ पहुंचाए इसी रूप में, पर निस्वार्थ हो, स्वार्थ ना हो। स्वार्थ होगा तो वो तो दुकानदारी होगी, भाई में भाई 10 रुपए ले उसके में दे देंगे, सेवा की और इनमें से बहुत कुछ ले लिया, तो फिर तो वो सेवरी का थी, अपना कोई स्वार्थ ना हो, और उनकी भगवान सेवा इसको मानते हैं तो बड़े खुश। फिर देखिए कि मैं अब विस्तार करना तो शुरू करूं, जो है फर्ज तेरा रख उस पर नजर। मैं आज इतना थोड़ा सा समय आपको गुजर गया है, शुरू कर देता हूं। जो है फर्ज तेरा, फर्ज कहते हैं अपने कर्तव्य को, अंग्रेजी आप बोलेंगे ड्यूटी। अगर भगवान के अनुसार ड्यूटी बजाई जाए तो ड्यूटी इज ड्यूटी, लिख लो अपने सीने पर, ड्यूटी इज ड्यूटी। सच में ड्यूटी में ड्यूटी है, बड़ी खूबसूरती है। यदि जो हमारे प्रभु जी हमारे मालिक कह रहे हैं तो वक्त फिलासफर ने ठीक कहा, ड्यूटी इज ड्यूटी। कैसे? अब मैं कर्तव्य को लूंगा, जरा जानिए, लेकिन जरा कर्तव्य क्या है। हम जिस भारत की संस्कृति में पले हैं, हमारी संस्कृति की सभ्यता कैसी है, पर मैं अभी संस्कृति का शब्द प्रयोग करूंगा, संस्कृति मैंने कल्चर। जिस भारत की कल्चर में मैं और आप पैदा हुए, जिस भारत की मिट्टी में से मैं और आप प्रकट हुए थे, हाँ, हम सब जो भारत की मिट्टी से प्रकट हुए हैं या भारत की संस्कृति से पले हैं, बड़े हुए हैं, वो क्या आज्ञा देती है? कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो। अब आप ही दिखाओगे पिताजी, कर्तव्य इक्वल टू जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो और परिवार न चल सके, उसको हमारा हिंदू धर्म कहता है कर्तव्य। कर्तव्य कर्म, नॉट ओनली कर्तव्य बट कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, नॉट ओनली ड्यूटी बट ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करेंगे। ये दुनिया वाले जो रजोगुणी जीव है, उन्होंने अनेक कर्मों को जो कि बिल्कुल ड्यूटी नहीं बनता, अपनी मूर्खता से अपना बेड़ा गर्क करने के लिए आप ही बना लिया, क्योंकि उनको भजन करना, न सिमरन करना, न परलोक बनाना, वो इनको कोई श्रद्धा लगते। इसलिए कितनी उन्होंने ड्यूटी समझा, खामखा, इसमें कौन में खामखा जो अपना टाइम बर्बाद करो, समय गुजारे कैसे? ये व्यस्त की ड्यूटी, गृह प्रवेश ये भी ड्यूटी है। सीधा मां मंत्र, एक बोतल पानी की भरनी थी और परिवार वालों ने या पिताजी ने उस बोतल को हाथ में लेकर, परिवार वाले यूं खड़े हो जाते, मां मंत्र बोलते, हाँ, और वो बाहर घर में खड़े होकर पिताजी उस बोतल को पानी यूं लेकर के फेंकते जाते, यूं गृह प्रवेश होता था। बस परिवार वाले और जरूरत कोई पड़ोसी को बुलाने की, पड़ोसी गोबर से फोसी, न बड़ी जरूरत कोई नहीं, वो अपना काम करो, उनको तो मरने की फुर्सत कोई नहीं, वो उनको मत डिस्टर्ब करो। तो सिर्फ परिवार वाले, मां मंत्र यानी अभिमंत्रित जल, इसे क्या बोलती है? फिर बोलिए, अभिमंत्रित जल क्या बोलती है? अभिमंत्रित, ये शब्द मेरे से सीखो अपनी संस्कृति के, अपनी सभ्यता के। ये जल हो गया अभिमंत्रित, ये आम जल नहीं होगा, अभिमंत्रित जल, जिसको भगवान के ज्योति के मंत्र से मंत्रित किया गया, अभिमंत्रित कर दिया गया।
जिसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति आ गई। वो आगे आगे तो परिवार वाले पीछे पीछे। मंत्र का मतलब है भगवान की हम जा रहे हैं, हम भगवान की पैरवी कर रहे हैं, भगवान का अनुगमन। तो ये उनका मंत्र आगे आगे जा रहा है। ये तो परिवार कितना टाइम जो छूटा ये दिल्ली प्रवेश है, ले दिया मुंडन संस्कार है, वो शिवमल वो वल्द पता नहीं क्या, जरूर आना परिवार समेत है। मुंडन सीधा था मुंडन धर्मस्थान में जाकर, और जहाँ वो जल है वहां जब पीपल है वह बैठ के फिर मुड़ा दी ना, फिर मुड़ा के नाई को कुछ रुपया इकाई दे के उससे बच्चे को आशीर्वाद दिलाना, हाँ, और वह प्रसाद बांट के लो। भाई मुंडन क्या है, आधा तो हमारी शादी हो जाती है, सारों को खिलाओ पिलाओ, वो जाती बार कुछ न कुछ दे जाए, 5 रुपये 10-15, क्या गंदी बात, टाइम कितना वेस्ट, कितना फिर उसके लिए ब्रंच ब्रूच मैच में निकाल दिया कहीं से उन्होंने, फिर उनका बहन से बोलते प्रीति भोजन, फिर वहां सारा प्रीति भोजन करो, बकवास, कितना टाइम वेस्ट हो गया। ये है ये रजोगुनी वालों ने बना रखे हैं, ये कर्तव्य कर्म थोड़ी है, जितने थोड़ी जा सकती है। कोई मर गया पत्र लिख दो भगवान आपको सहने की, ये मतलब को मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भगवान बड़े नाराज होते हैं किसी मरने पर, ये लिखो तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। भगवान ने कहा कमल है इधर आ, मैं तेरा कान पट्टा, जब मैं लिखते तेरे बड़ा अफसोस हो तो भगवान कहेंगे बुरा ए सुदेश की बच्ची मैं तेरा कान पट्टा, मोटी है तू दर्द नहीं होगी। अच्छा क्या तूने क्या अफसोस हुआ, ये तो भगवान ने दी थी, और भगवान जब चाहे ले ली, कोई मेरा रपा कोई हमारी है बिल्कुल भी नहीं, जो भगवान की अमानत है। इसलिए ये लिखना चाहिए दूसरे को, मुझे ये पता लगा, मैं प्रभु अपने इष्ट महाराज से बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आपको दैवी शक्ति प्रदान करें इसे सहने की, और आप वो दैवी शक्ति अपने परिवार में बांटे, वो भी इसको भगवान की इच्छा मान के सहें। बस ये था लिखने की जरूरत। बकवास फिर जाओ उन्हें रुआओ, है मेरी मुंह दिखराई मुंह रह गई, हालांकि 2 फुल्के ज्यादा खा के आए हैं, कितनी बकवास की हमको कबाब पिटना है, फिर पिटे पे शाम में घर में आवा जी लियाड़ी थी फुल्का, और तो हम क्या रहेंगे, नहीं मेरी मुंह दिखराई मुंह चराई गई, नहीं जब मुझे आके नैन ने बताया कि फलाना मर गया है, मेरी तो जमीन ही छुट गई, मेरी किस्मत बना रखे। कितना झूठ, कितना, एक आंसू नहीं गिरा, एक भी नहीं आंसू गिरा, ये नहीं कहना, ये कितना टाइम वेस्ट, ये होता है, ये कर्तव्य कर्म नहीं है, ये भगवान को नाराज करने वाले कर्म को, जिसको हम सांत्वना बोलते हैं, ये लेटर ऑफ कंडोलेंस कहते हैं, गलत। कर्तव्य कर्म वो है जिसकी शरीर का निर्वाह न हो और परिवार का निर्वाह न हो, बस बाकी सब व्यर्थ के जैसे आप बना रहे, घर से बना रखे हैं। शादी में हर एक को नहीं जाना चाहिए, शादी में बाकी जो आपके बड़े नजदीकी है, जिनको जिक्र मैं बताता हूँ आपको, हमारा शास्त्र के शादी में किसको ले जाओ, जो उनके बड़े नजदीकी और जिनको ना लजाने में वो रोते पिटते हैं, जय जय मुझे जो नाराज होते सिर्फ उनको ले जाना। बस आप इससे तैयार हो जाते, जैसे कपड़े हर वक्त आपके तैयार पड़े हैं, प्रेस हुई पड़ी है, कि हम जब चले गो मैं तो बस इंतजार में था कि काबा में नहीं, गलत। हमारे जैसे वो जाप करेंगे, सिमरन करेंगे, भगवान क्या कह रही है, देखिए जो है फर्ज तेरा रख उस पर नजर, हमारा फर्ज कर्तव्य कर्म करने में है, इन बातों में छोड़ते जाओ, दूसरे करके छोड़ते जाओ, ये मर गया उसे लाश के पीछे जाना है, मैं नहीं जाऊंगा तो कल मेरे पीछे, ये कर्तव्य कर्म थोड़ा है। अगर कोई भी नहीं जाएगा तो कमेटी वालों को आज्ञा है कि कोई ना किसी की लाश उठाए, तो कमेटी वाले जाके उसको रेड़ी बनी हुई है उसमें फेंकते हैं मुर्दे को, उठा के साड़ा को, मुर्दे गली में तो नहीं पड़ा रहेगा। ये जो बिना वारस के लाशें रोज जलती है, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी तो फिर कोई नहीं जाएगा, ना जा ले ना जाए, आप मोए जग पर ले, आप मोए के जग आपा के ले देना, ये समय बचाओ, समय बचाओ। मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरे गुरु ने कहा था, क्या कौन होती है भगवान के प्यारे, समय कंजूस, वो होता है धन कंजूस, मर जाए तो पर धन नहीं खर्च करेगा, हम होते हैं समय कंजूस, ज्यादा ज्यादा समय भगवान को देंगे, दुनिया वालों को नहीं देंगे। इसलिए हमारे शहंशाह ने कहा है क्या क्या हजूम खलायक से होना नफूर अलग रह के, वो एकांत प्रिय होती है और आकाश पे बैठ के अपना मन भगवान में जोड़ते हैं। नहीं गंदी मंदी धंधों में मर गया जी, हमने जरूर जाना है, मुंडन संस्कार हो रहा है जी, गृह प्रवेश हो रहा है जी, ये गलत, उनकी शादी हो रही तो जाना है जी, कोई जरूरत नहीं। जो नजदीकी है वो उनको बुला ले, जिनको जो नाराज हो जाएंगे, हमें क्या, ये
तो कितना टाइम हमने कितनी रस्म रिवाज हिंदुओं की गंदी रस्म रिवाज बन गई है, ये करना वो करना, और मुझे तो याद नहीं आप क्या नई नई बनाई जा रहे हैं। इसलिए व्यास ने पहले कंटा खत्म कर दिया। कर्तव्य वो जो जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, बस, या परिवार का निर्वाह नहीं, उसको बोलते हैं कर्तव्य कर्म। अमल वो जो लाजिम है, लाजिम को छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये आपने करके इसमें समय बड़ा थोड़ा लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो बेटी थोड़ा, शादी के बाद मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, अगर आपकी शादी हो गई है या हो रही है, शादी के बाद कसम खा लो मैं माँ बाप के घर में थोड़ा जाऊंगी, क्योंकि वहां पर प्राय धिया जिनको हम भाभी कहते हैं वो आई हुई है। हाँ, तो वो आ जाने के तो माँ बाप तो सेवा कर नहीं सकते, बेचारे लाचार है, बूढ़े हो चुके हैं, अंग एक एक अंग उनका दर्द कर रहा है, इसलिए सेवा उनको दूसरों करनी पड़ती है भाभियों को। भाई को तो मरने की फसल थोड़ी, दफ्तर में जाना है, उसे दुकान पे जाना है, इसलिए जहां तक हो सके शादी के बाद बहुत कम जाओ। अगर नक पे दम आ जाए तो साल में एक बार जाना चाहिए, और वो भी 2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आजकल हालात आप देखे रहते हैं, बेकदरी करवा के आओगे, नहीं जाना चाहिए। आएगी ये लुटेरी लुट के जाएगी, कौन बोलती है भाभी, उन्होंने नाम लुटेरी रखा होगा, चेरी रखा, चेरी आएगी लुटेरी चेरी लो। इसलिए पहले अपनी कदर कराओ, अपनी कदर अपने हाथ में। अपने भगवान ने कह रहा, मानो बका हम तो जंगल में रहने वाले गए और एक कमरे एकांत में बैठे रहते सारा दिन सारी रात। इसलिए महाराज जी आपको कह रही है, जो है फर्ज तेरा रख उस पर वो कर्म जो बड़े जरूरी है वो करने हैं, बड़े जरूरी कर्म जिसके बिना चारा नहीं, नागजीर अनिवार्य कर्म। हाँ, मेरे पास कोई शब्द है, इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटीज, इंडिस्पेंसिबल अनअवॉइडेबल एक्टिविटीज, जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, केवल वही करो। तो कितना समय आपका बच जाएगा एकांत में बैठने का, महाराज जी किसी श्लोक पर विचार करने का, जाप करने का, तू ही तू का जाप करने का। हरे कृष्ण का अर्थ यही है, तू ही तू। हरे कृष्ण हर जगह कृष्ण, कण कण में, कण कण में, मन मन में, जड़ जड़ में, इजिकल टू हरे कृष्ण। कण कण में, जन जन में, जब भी आप पाठ करें ये पहले बोल लिया करें, कण कण में, जन जन में, और मन मन में जो है मैं उसी का जाप कर रहा हूं, जिसे मैं कृष्ण कह के गदगद हो जाता हूं। ये जो कण कण में गए, जन जन में गए और मन मन में है, वो मेरे इष्ट देव है, वो मेरे भगवान है। इससे समय से कंजूस बन जाओ मेरे देवियों, तब समझ आएगी जो तो है फर्ज तेरा रख उस पर लगे। तो मैंने केवल कर्तव्य कर्म करने हैं, मैंने ये गंदे बंदे फजूल के कर्म जो मैं छोड़ सकता हूं नहीं करने। मैंने गंदा रिवाज इस बेवकूफ समाज ने बना लिया, उधर जाना इसे जाना, फिर तो कोई तो बेवकूफ कहलाएंगे, भगवान की नजरों में गिर जाएंगे। नहीं, कोई मुंडन में बोली यार क्यों अपना रुपया बर्बाद करता है, वो इसी काके के नाम बर्बाद रुपया। हाँ, नहीं बुला और धर्मस्थान में बाहर जाकर करवा ले। मैंने तो बनौती मनी है जी, हर द्वार जाकर कराऊंगा, बेवकूफी है। मैंने तो फलान देवी के जो है जहाँ शेर की देवी बैठी है, तो शेर के चारों चरणों में धो के तो फिर इनके सिर पे रख के तो एक वाल ले काट के तो फिर करवाना। बेवकूफी नहीं कोई वो होते जलियाने पे होते सिर सिंह, जलियादे सिर सिंह नहीं कहा, देखो जलियादे सिर सिंह नहीं होते, अपने लक्षणों से बताती हैं किसी जल्ले आए। आहा, ये जले किचन जापन लक्षण करन सत्यापन, कोई लक्षण करेंगे तो बता लेंगे जल्ले है जी। देवी के मंदिर में जाओ के ओ वाह देवी पता नहीं कहाँ रहती है पहाड़ों में, वो देवी शेर जो शेर 4 चरणों धो के फिर से पा के तो लेट काट के देता मुंडन कराने, ऐसे गल बनी। ये भी तो बात बनी नहीं। आप लोग भगवान के प्यारे, बस सीधा करो, आए धर्मस्थान में अपना काटे, नाई को खुश कर दो, नाई को धन भी दे दो, कपड़ा भी दे दो, और भी कोई चीज दे दो बस। और नाई को भी अपनी शुभ भावना हमारे बच्चे पर रखने सीखो। उस वक्त नाई के हाथों में भगवान की शक्ति होती है। बस इतना देर करके दो, इसमें ज्यादा आधा घंटा खत्म करो, समय के कंजूस बन जाओ कि बस मैं इतना ही करना, बस 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 बस, ज्यादा नहीं। ये होता है पर तेरा फर्ज क्या है, थोड़ा फर्ज बना लो मेरी बच्ची, जिसके बिना निर्वाह नहीं होता तन का और इसका, वही मैंने करना है। जिसके बिना निर्वाह नहीं, कपड़े वही पड़े जिसके बिना शरीर ही ढांपा जाता, उतने बस, इतने बस का और करती, ताकि बाकी समय हम अपने भगवान को दे सके, बाकी समय हम मनन करें, जाप करें।
जी पे तर गया। इससे आप घर में जाइए, अपना खाओ पियो और सोचो कि फजूल के फर्ज जो मैंने समझ रखे हैं फर्ज है, कोई मेरे फर्ज नहीं है। हमारा सबसे बड़ा फर्ज है क्या? सदाओ मेरा पेश हो, इसको महत्व दो कि मेरा सबसे बड़ा फर्ज, कर्तव्य, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी यही है, हर समय में अपने भगवान का चिंतन करो। और नेक जीवो, कोई रब का प्यारा आपको बार बार कह के थकता भी नहीं है, अकता भी नहीं, पुकार के कह रहा हूं आपको, यही हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, हर समय प्रभु का चिंतन। बाकी तो हमने मान लिए हैं, ये होता है इसमें कहते हैं अनावश्यक कर्तव्य, आवश्यक कर्तव्य हमने तो ये मानव जी को कुछ करना है। बाकी आप जाने हैं, रोज गीता जी सुनते हैं आप, बस अपने से निकालो कि ये तो व्यर्थ की बात है, ये नहीं मैंने करा ना, मुझसे नहीं होता ये, मैं तो समय का कंजूस बनूंगा, अपने समय को बचाऊंगा, हर वो समय अपने भगवान जी में लगा दूंगा। प्रभु आपको शक्ति दे, आप संसार को जरा घोट के पी जाओ, संसार की रस्मों को घोट के पी जाओ मेरे बच्चे, उसमें नमक डाल लेना जरा, घोट के पी के नमक, क्योंकि संसार को घोट के पीना बहुत छुट्टी बने। तो मैं नहीं इन सारे से बच जाना, मैं इन धंधों भी नहीं आना, मुझे फलानी बुला रही है, बड़ी बहन बुला रही है, मुझे फलाना नहीं, बस बताओ ना, मुझे तो मेरे भगवान ने बुलावा दिया। क्या बात, मेरे से जाने थी माँ बाप के घर में, तो मेरे का तकिया नाम यही था, तो मेरा दुकान गई थी, बुलावा आया था, तुझे बुलाया था किसका? भगवान का। क्या फलाने जगह मंदिर की मूर्ति लगी है तो मैंने प्रणाम करके जोत जलानी थी, तुझे बुलावा आया था, तो हमें क्यों नहीं आया? मैं ज्यादा प्यार करती हूँ ना, इसलिए भगवान जी मुझे जरूर बुलावा देते हैं। हर बात वो कहती, जब मीरा ने मेरे तो कहा थी बुलावा आया था, रब्बी जब भी कोई माँ बाप हमारे सबसे तो कहा था मुझे बुलावा आया था, किसका? भगवान का। मैं कोठे में बैठी थी, हाय मीरा के शब्द हमारे लबों पे आ जाए, मुझे बुलावा आया था। ये नहीं कि देवी बुला, देवी कभी नहीं बुलाती, देवता हमें कभी, हम निकम्मों को ऐसे वो हमें बुलाएंगे? हाय मेरे रब्बा, हमें नहीं बुलाएंगे बच्चे। शब्बा अब तो ये करो, मीरा के शब्द, मुझे तो बुलावा आया था, मैं तो वही अटेंड करने गई थी अपने भगवान को। शब्द बाकी आप सियाने हो, बुद्धि आपकी विकसित होती जा रही है, विचार करना जो भगवान जी आज के आशीर्वाद में हमें बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो है फर्ज तेरा कर उस पर नजर। पहले ये जानना, आजकल के जमाने में मेरे जैसे को समझाना और आप लोग को मानना बड़ा मुश्किल है कि मेरा फर्ज क्या, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। आहा आहा आहा, ऐसा कीमती हीरा चमकते हुए पत्थरों में पड़ा है कि पता ही लगता कि हीरा कौन सा और पत्थर कौन सा। ऐसी गंदी गंदी जिम्मेवारियां हमने अपने सिर पे लाद दी हैं कि अब निकलना बड़ा मुश्किल है, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कर्तव्य कर्म कौन सा है और ये बनावटी फर्ज कौन सा है। असल फर्ज और बनावटी इतने असल बन चुके गए कि अब असल और बनावटी फर्ज में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है। पर मेरे मालिक आपको ताकत देंगे मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण करने के लिए। आज अधूरा ही प्रसंग छोड़ रहा हूं, आप जाके खाओ पियो और जब सोने लगो तो विचार करना, जो मैं गैर जरूरी अनावश्यक फर्ज है छोड़ दूं, अनावश्यक कर्तव्य मैंने छोड़ने, मेरा काफी समय बच जाएगा और मैं भगवान के नजदीक पहुंच जाऊंगा। हार्दिक आशीर्वाद। अजी हम क्या थे, क्या से क्या बना दिया, अजी हम क्या थे, अजी हम क्या थे, क्या से क्या बना दिया, शुक्र करो हुजूर का हमें पुजारी बना दिया। श्री कृष्ण ने सुनाई उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी। इसने बदल डाला हमारी तकदीर को, कैसे मैं बताऊं मित्रों
इसकी तस्वीर को इसने बदल डाला हमारी तकदीर को। कैसे मैं बताऊं मित्रों इसकी तस्वीर को। बना डाली इसने हमारी जिंदगानी, बना डाली इसने हमारी जिंदगानी। फिर कैसे सुनाई है उनकी मेहरबानी। सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। ज्योति का ज्ञान है क्या ये कमाल है। सुन सुन के मन हमारा होता निहाल है। ज्योति का ज्ञान है क्या ये कमाल है। सुन सुन के मन हमारा होता निहाल है। बड़े प्यार से रख लो कृष्ण निशानी। बड़े प्यार से रख लो कृष्ण निशानी। श्री कृष्ण सुनाई उनकी मेहरबानी। सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। ये है हमारी खुशी का सहारा। डूबते को जैसे कोई किनारा। ये है हमारी खुशी का सहारा। डूबते को जैसे कोई किनारा। अनेकों की हो गई सफल जवानी। अनेकों की हो गई सफल जवानी। श्री कृष्ण ने सुनाई उनकी मेहरबानी। सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। ये है गजब की गाइड हमारी मंगलकारी कल्याणकारी। ये है गजब की गाइड हमारी मंगलकारी कल्याणकारी। हर एक बात इसकी बड़ी है रूहानी। हर एक बात इसकी बड़ी है रूहानी। श्री कृष्ण सुनाई उनकी मेहरबानी। सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। ओ मेरे इष्ट देव गीता धारी। श्री चरणों में है बेनती हमारी। मेरे इष्ट देव गीता धारी। श्री चरणों में है बेनती हमारी। ख्यालों में रहेगी गीता की रवानी। ख्यालों में रहेगी गीता की रवानी। फिर कैसा
सुनाइए उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वाणी, सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वाणी। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख बिन से मन का दाता, दुख बिन से मन का सुख तू मची घड़ी आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु, किस विधि मिलूं कृपालु, तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हारो देवा, स्वामी कष्ट हारो देवा। श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका आना सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।